रहे हैं और अब हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल जुड़े हैं। रामदेव जी, गुड आफ्टरनून। रामदेव जी, 2 दिन में कैसे दुनिया बदल गई। परसों एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ था जब आपने सवाल पूछा था कि कोई मार्केट में बाइंग करेगा क्या या मार्केट में रैली आएगी क्या, और देखिए 2 दिन में निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज्यादा की रैली आ गई। ये बाजार इसी कारण के मार्केट अनप्रेडिक्टेबल, और वहां सब महारथ भी बैठे थे। आप भी थे वहां पे, है ना? हाँ और यू नो, आई मीन किसी का हाथ हिला तक नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कोई हेजिटेशन हो। हाँ हाँ 100% पीपल वेर थिंकिंग दैट ऑन मंडे व्हेन द एफआईएस कम इट विल जस्ट स्लम्प एंड स्लम्प। आई मीन एक्चुअल में क्या है कि वो कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें जो है बट माथा खराब कर देते हैं बहुत। सो इवन आई वाज डिप्रेस्ड विद द मोमेंट मार्केट मूव्स डाउन, मतलब बाजार जहां से नीचे गया, तो ऐसे भी स्टॉक मार्केट के लोगों का हालत जो है ना, काफी ओपिनियन बदल जाता है। सो यदि आप कल का इंटरव्यूज देखें तो कल काफी पॉजिटिव था इंटरव्यूज, एंड तो कल थोड़ा मूड ठीक था। और उसी कारण देखिए ठीक उल्टा हुआ मार्केट का। एवरीबॉडी वाज सेइंग कि मार्केट विल गो डाउन, और कल बाजार बराबर 1% से ऊपर बढ़ गया, और अभी तो आज कहानी बदल गई पूरी की पूरी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं रामदेव जी। खैर वैसे आप सही कह रहे हैं, सब महारथी थे। मैं तो सिर्फ एक एज पार्टिसिपेंट आया था, मैं अपने आप को उनमें नहीं करूंगा, लेकिन आप सब लोग बिल्कुल, आप सब 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 नर्वस थे। किसी की हिम्मत नहीं थी हाथ उस समय ऊपर करने की कि मार्केट भागेगा। और मेरे ख्याल से कितने 100 लोग थे, करीब 100 में से एक हाथ नहीं खड़ा हुआ। कहीं ना कहीं मार्केट शायद सबको सरप्राइज कर रहा था। अच्छा रामदेव सर, एक बड़ा सवाल ये होगा कि क्या अब हम फाइनली एफआईएस की वापसी देखेंगे। हो सकता है आज तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी हो उन्हें, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर है और वो नेट शॉर्ट अग्रेसिव उनके रिकॉर्ड शॉर्ट्स हैं। तो क्या एक एक्सपेक्ट करें कि आज बड़ी शॉर्ट कवरिंग और मार्केट और वापस फिर कैश मार्केट में भी बाइंग शुरू हो। ये वो लोग क्या करेंगे अपने नहीं मालूम, अपने अपने ये देखना अपने क्या करने का है। बिल्कुल। दिस इज राइज ऑफ इंडिया अनुज, ये छोटा इवेंट नहीं है। इट इज नॉट अबाउट 50% कमिंग डाउन टू 18%। दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब आपने यू स्टूड अप टू द व्हाट अबाउट द चैलेंज इन द ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स, एंड यू स्टूड अप एंड यू, आपने पूरे जो मतलब जो ये होता है ना कि एक जो मतलब स्टैंडिंग होती है, वहां खड़े रहे पूरे छाती तान के, और आपने पूरा का पूरा रुपये डेप्रिसिएशन लिया 87 to 92, ₹5 निकला, कोई मजाक बात थोड़ी है। सो मेरे लगता है पूरा ₹5 अपने वापस आना चाहिए। पहले तो सबसे पहली हाँ बात तो मेरे को 87 मेरे को वापस करो। 1 अगस्त को जो 87 का भाव था वो मेरे को वापस करो पहला। हाँ अच्छा, जब वो ₹5 वापस आएगा, क्योंकि देखो फॉरेक्स तो पूरा $710 बिलियन है, तो फॉरेक्स इज फैंटास्टिक, तो उसमें कुछ ऐसा कोई कंजेंट है ही नहीं। जो आपका एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ था वो अभी डबल स्पीड से आएगा ऊपर। सो मेरे को लगता है आउटलुक रूपी का आउटलुक जो है ना सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा, और उसके चलते जो मतलब एफआईएस का जो बिहेवियर होगा, या एक्चुअली मेरे को लगता है पूरा स्टैंडिंग ही बदल जाएगा इंडिया का। मतलब नाउ सिर्फ देखिए कौन कौन खड़ा हो पाया ट्रम्प के, मतलब जो भी जो निगोशिएशंस थे उसके सामने कौन कौन खड़ा हुआ। चाइना, इंडिया एंड रशिया, चाइना एंड इंडिया ओनली, बस 2 ही लोग खड़े हुए। तो लेकिन हम तो अलग ढंग से खड़ा हुए, हम लोग मेरिट बेस्ड खड़ा हुए। तो ये तो जो वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप है और हाँ जो ट्रेड डील हो रहा है वो मेरिट्स के ऊपर हो रहा है। सो बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे हमारे सरकार का, और जो उन्होंने स्ट्रैटेजिक जो स्टांस लिया, जो मतलब कॉमर्स मिनिस्टर और जो उनके नीचे जो लोग जिन्होंने निगोशिएट किया, इतना मेहनत किया, आई थिंक उनको सबको बधाई है इनके लिए। और मेरे ख्याल से यहाँ से कहानी बदलेगी। ये मार्केट 2 है, मतलब यानी कोविड वाज मार्केट 1, दिस इज हाँ मार्केट 2 मेरे हिसाब से। इट्स अ बहुत स्टार्ट ऑफ न्यू डील। बहुत बड़ी हेडलाइन दे रहे हैं आप हमें कि ये मार्केट 2.0 है। जो कोविड के बाद मार्केट आया था वो मार्केट 1.0 था, ये मार्केट 2.0 है और एक बहुत बड़ा इवेंट है। रामदेव जी, तो इन दैट केस भारत की साख भी बढ़ेगी, क्योंकि हमने भले ही टाइम लगा हमें, लेकिन हमने एक काफ़ी अच्छी डील हमारे लिए ली और साख बढ़ेगी भारत की। आगे हो सकता है कि भारत की रेटिंग्स में भी रेटिंग एजेंसीज की तरफ से चेंज आए, कुछ आगे जाते हुए बॉन्ड इंक्लूजन भी हो। ये सब चीज़ें आगे जाकर एक वर्चुअस साइकिल, जो अभी हमारी एक विशेष साइकिल चल रही थी, हो सकता है एक वर्चुअस साइकिल में बदल जाए। देखिए इन्होंने क्या किया, आप बजट के मेकिंग देखिए, आप ये हाँ पूरे एक एक रेशियो को उन्होंने मैनेज किया है। डेट टू जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, मतलब हर चीज उन्होंने, मतलब एकदम जो रेटिंग एजेंसी को जो चाहिए वो सब दिया उन्होंने। उसके ऊपर से अभी ये ट्रेड डील हो गया, आपका यूरोप के साथ भी हो चुका है। आई थिंक 8 या 9 देश के साथ में ऑलरेडी हो चुका है। कनाडा भी यहाँ पर बात करने के लिए आ रहा है।
तो आपका पूरा जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो, आपका सबके साथ में आपका ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। एंड वो भी एक दूसरा क्या है, इंडिया का एक इमेज क्या है कि इंडिया इज वेरी रिलायबल, वी आर नॉट आईपी वॉलेटर्स। तो उसी का अच्छा जिस ढंग से हमने जो जिस ढंग से अपना पॉलिटिक्स चलाया है या डिप्लोमेसी चलाया है, तो सबके साथ अच्छे रिलेशन है। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इन्फ्लेशन भी बहुत कंट्रोल में है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन अच्छा है, क्रेडिट फ्लो बहुत अच्छा है, सो डोमेस्टिक डिमांड इज आल्सो वेरी गुड एंड नाउ एक्सटर्नल डिमांड इज आल्सो वेरी गुड। तो मेरे को लगता है 7 से 8% ग्रोथ हो सकता है, 8 से भी ज्यादा हो जाए। ये एक माहौल दिखता है मेरे को अगले 3-4-5 साल के लिए। नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एफआईएस क्या करेंगे वो जाने, लेकिन हम अगर अपना अच्छा काम करें, ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल में हम बढ़े ही हैं जबकि एफआईएस की लगातार सेलिंग रही है। लेकिन उसमें एक फ़र्क था कि हमारी अर्निंग्स में काफ़ी शानदार ग्रोथ थी 2020 से 24 में, जो 2024-25 में सॉर्ट ऑफ मिसिंग रही है। अब यहाँ पर रामदेव सर, क्या अर्निंग्स ग्रोथ का भी कमबैक होगा? सेंटिमेंट तो इम्प्रूव हो गया, क्या अर्निंग्स ग्रोथ भी एक वापसी करेगा? पर वो सेंटिमेंट भी इसी के लिए होगा कि भाई आपका जो अर्निंग्स का आउटलुक है वो इम्प्रूव होगा। सी अर्निंग्स आउटलुक थोड़ा खराब हो गया था, ये सब ट्रेड डील के थोड़ा अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी। दूसरी ये जो है आपका क्रेडिट फ्लो बहुत खराब हो गया था। वी आवर क्रेडिट फ्लो वाज वेरी बैड इन लास्ट 12-18 मंथ्स। लेकिन अभी जो जो नया गवर्नर साहब आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से क्रेडिट का फ्लो संभाला है और अभी 13 साढ़े 13% तक हो गया है। सो थोड़ा सा हम लोग को भी अग्रेशन चाहिए कि भाई फिस्कल में तो सब कुछ किया उन्होंने, अभी मॉनेटरी में भी वो अग्रेशन चाहिए कि भाई एवरेज में 14-15% का जो आपका क्रेडिट ग्रोथ होता है वो करें। तो जाके भाई देखिए, अल्टीमेटली गरीब कंट्री, इसमें यदि आप जो इनकम है उसको आप क्रेडिट से सपोर्ट नहीं करोगे, तो टोटल डोमेस्टिक डिमांड में वो इजाफा नहीं आएगा। तो आपका डोमेस्टिक डिमांड में इजाफा नहीं आएगा तो आपका प्राइवेट कैपेक्स भी नहीं होगा। एकदम मतलब मेरे जो समझ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि नाउ टाइम हैज कम फॉर इट टू कम एंड प्ले अग्रेसिवली लाइक विराट कोहली। यू हैव टू प्ले इन द फ्रंट फुट। नहीं, केपेक्स की बात की आपने, बजट में भी क्लियरली असल में क्या हो गया था ना राम सर, बजट में ना अनफॉर्चुनेटली सारा शायद सेंटीमेंट खराब था, इसके लिए सारा का सारा फोकस एसटीटी पे चला गया, वरना उसके एक्स ऑफ दैट काफ़ी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स भी आई थी। डेटा सेंटर आपने डिस्कस किया था, उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर 21 साल के लिए टैक्स हॉलीडे एक बहुत बड़ा मैसिव ट्रिगर था, अगर हम उसको सही तरीके से कैप्चर कर पाए तो। तो अब यही है कि मतलब जितने अपॉर्चुनिटीज बिल्ड हो गए, अभी देखिए आपने यूरोप का डील किया है और अभी अमेरिका का डील हो गया है। इसमें ये तो 18 का तो हेडलाइन ये है, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर देखना पड़ेगा कितने जीरो टैक्स है, मतलब जीरो टैक्स फॉर द इंपोर्ट फ्रॉम यूएस एंड जीरो टैक्स फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो ये जो माहौल बनेगा, अभी उसका काउंटर नहीं मालूम हमको, क्योंकि एग्रीमेंट क्या क्या हुआ है। जैसे आप यूरोप का एग्रीमेंट हुआ वो हमको मालूम पड़ा, लेकिन अभी अमेरिकन एग्रीमेंट के जो ये है मतलब डिटेल्स है वो आने के बाकी हैं। मेरे ख्याल से जो अभी ये 18% वाला है, ये तो जो ओल्ड सिस्टम में जो उन्होंने 50% लगा दिया था उसको उन्होंने खत्म किया है। लेकिन जो पूरा एग्रीमेंट है उसमें कितने जीरो टैक्स है, मतलब टेक्सटाइल में हमको यदि जीरो एक्सेस मिलता है तो फिर तो पूरी दुनिया हमारे पास है। तो उसके लिए जो माहौल बनेगा टेक्सटाइल और में या जहां पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, उसको न ही सिर्फ यूरोप मिलेगा, उसको पूरा अमेरिका भी मिलेगा। तो ये काउंटर जो बन रहा है, जो ग्रोथ का एक माहौल बन रहा है, अपॉर्चुनिटी जो बन रहा है, मेरे ख्याल से ये कहानी तो अलग बनेगी। रामदेव सर, अब इस समय एक बहुत बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आज जैसे ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रिएक्शन तो टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये श्रिम्प वाले स्टॉक्स जो हैं इनमें आया है, जो यूएस एक्सपोज सेक्टर्स थे उनमें आया है। उसके अलावा थोड़े ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स वगैरह हैं, इनमें रिएक्शन आया है। ये सिर्फ एक दिन का रिएक्शन रहने वाला है या फिर इस स्पेस में आज 10-15-20% ऊपर भी स्टॉक्स खरीदे जाएं, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो? देखिए, इन्वेस्टिंग आप हिसाब से करिए, मतलब इन्वेस्टिंग एक अलग चीज है। इन्वेस्टिंग में आप बहुत शांति से करिए। आज मतलब ये सब आग में कूदने वाली बात नहीं है। लेकिन आप देखिए कंपनी क्या मेरिट्स हैं और उनके क्या प्रोस्पेक्ट हैं। ऐसा नहीं, कंपनी में दम होना चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हर आदमी तो अपॉर्चुनिटी इनकैश नहीं कर सकता है। तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सी कंपनी का ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। कई कंपनीज होती हैं जो कि बहुत डोमेस्टिक ओरिएंटेड होती हैं, उनमें एक्सपोर्ट कॉम्पिटेंस भी नहीं होता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर बाइंग एंड व्हाट प्राइस यू आर बाइंग, क्योंकि बहुत कंपनियों के दाम बहुत गलत है। जितनी छोटी कंपनी थी उनके दाम बहुत 70p, 80p, 90p। मेरे ख्याल से वन हैज टू बी वेरी केयरफुल
at what price you are buying and which company you are buying. बाकी तो अभी मतलब इन्वेस्टर को समझने का है कि what do they buy. ओके वैसे एक चीज़ कहूँगा मैं आपकी प्रेजेंटेशन में, अगर दो चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं। एक तो जो चंदन ने कहा था कि इतनी शॉर्ट पोजीशनिंग है, और अगर वो टेक्निकल्स के हिसाब से देखें 20 मंथ मूविंग एवरेज के हिसाब से 30,000 की निफ्टी की बात की थी, उससे मैं थोड़ा सा फनी लग रहा था, लेकिन अब तो लग रहा है कि देख के कि शायद आ भी जाए। और जो गौतम ने बात की थी कि मिड कैप अर्निंग्स में फर्स्ट साइन ऑफ रिवाइवल ऑलरेडी दिख गए हैं इस क्वार्टर में, मैं उनका आज सुबह उनसे भी बात हो रही थी, तो वहाँ पर अर्निंग्स का एक रिवाइवल दिखा है। तो अगर दोनों चीज़ों को जोड़ दें, टेक्नो और फंडा, तो रामदेव सर एक कह सकते हैं क्या कि हम द वर्स्ट फेज ऑफ मार्केट इज ओवर और यहाँ से अब शायद एक बड़ी रैली की तैयारी करें? देखिए, आप लोग का जो थोड़ा आवाज ऐसे से आता है अनुज की, मतलब एक्सपेक्टेशन 2, 4, 5 महीने की बात नहीं करनी चाहिए। अभी अपने को 5-10 साल देखने के, मतलब अभी टिकट नहीं कटाया ना बाजार में, तो फिर देन यू डोंट बिलोंग टू द मार्केट। मेरे को नहीं मालूम कि 3 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा। अभी ये एग्रीमेंट ऐसे कैसे आ गया, मतलब जिस ढंग से इन्होंने निगोशिएट किया है, और वो शांति चमन बैठ जाए बिटवीन अमेरिका, इंडिया, यूरोप और सब पूरे ट्रेडिंग ब्लॉक में, तो मतलब जबरदस्त अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू, बिकॉज द कॉस्ट स्ट्रक्चर इज सो लो, रुपी एट 90 रुपीज, मतलब आपको मतलब $5 पर डे में, ₹500, $700, $5 से $60 में वेरी स्किल्ड पर्सन इज अवेलेबल फॉर 10 आवर्स। कहाँ मिलेगा दुनिया में, यू नो? सो मेरे ख्याल से यू हैव द लेबर कॉस्ट एडवांटेज, यू हैव पावर कॉस्ट एडवांटेज, यू हैव अ मैसिव डोमेस्टिक मार्केट, यू हैव नाउ ग्लोबल मार्केट ओपन विदाउट एनी ड्यूटी। इससे तो अच्छा क्या मिल सकता है कि एंटरप्रेन्योर, लेकिन उसको इनकैश करने के लिए भी टाइम लगेगा। मतलब अब जैसे कई ऑटो कंपनीज हैं, अब उनको समझना पड़ेगा कि भाई मारुति और समझना पड़ेगा कि कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाएं हम, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन फैक्ट्री तो एक दिन में लगने वाली नहीं, फैक्ट्री लगने में 2-3 साल लगेगा। तो ये कहानी इंडिया की जो बनेगी, वो मतलब साल 6 महीने की नहीं बनेगी। इसमें क्या है कि मुझे लगता है कि बाजार विल रीरेट। जब आपका जब अर्निंग्स 2-3 साल डिले रहता है, तो पहले अभी हाउ विल मार्केट रिएक्ट? अर्निंग्स तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके पहले मैं भाव ही बढ़ा दूंगा, ऐसा होता है इन एंटिसिपेशन ऑफ द अर्निंग्स ग्रोथ। तो ये मेरे ख्याल से कहानी बनेगी जैसे जैसे प्रोनाउंसमेंट्स आएंगे। अभी तो आप अनाउंसमेंट हुआ है, अभी आप देखिए बिजनेस प्लान्स बनेंगे कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में, और तो फिर उससे फिर कहानी बनेगी। रामदेव सर, पता है यही तो फ़र्क है आप में और मुझ में, इसीलिए आप इतने हाई पेडेस्टल पे बैठे हैं। आप सोचते हैं 15-20 साल का, और हम अब 5-6 महीने का भी एक्चुअली अगर सोचें तो वो ऑलमोस्ट हम उसको लॉन्ग टर्म मान लेते हैं। लेकिन खैर, आपने बिल्कुल सही बात कही। आपने अगर 10-15-20 साल का एक अगर व्यू लें, और 10-15-20 साल का अगर आप पास का व्यू लें, तो हमारी मार्केट ने काफ़ी अच्छा ही करा है। ये तो बस पिछले 2 साल थे जो थोड़ी सी दिक्कत रही थी। रामदेव सर, एक और जो चर्चा का विषय रहा था वो ये था कि अभी तक तो एफआईआईज सेल साइड पर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी मार्केट को हमारे डोमेस्टिक फंड्स ने सपोर्ट किया है। एक रिस्क ये भी निकल कर आ रहा था कि क्या ये फ्लो हाथ पीछे खींच लेगा अगर कंटिन्यूस अंडर परफॉर्मेंस रही। तो ये जो 31,000 करोड़ का एसआईपी आंकड़ा है, जो म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं अब आज जिस तरीके का रिवर्सल आया, बजट आया, उसके बाद कहीं ना कहीं अब एक सूदिंग, उसको भी एक सूदिंग मिलेगी कि हाँ, अब वो नंबर हमारे पास इंटैक्ट रहने वाला है, और उसके पास वापस एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट वापस ऊपर चलने के लिए तैयार है। उनके लिए अनुज, उनके लिए मतलब काफी बाहर के सब मार्केट्स खुले हैं, यू नो। तो ये हमेशा कंपैरिजन होता रहा कि मैं ये खरीदूं या ये खरीदूं, मतलब शुड आई पुट मनी इन इंडिया, शुड आई पुट इन अमेरिका, शुड आई पुट इन जापान, चाइना, इंडोनेशिया। उनके पास बहुत ऑप्शंस है। तो मेरे को ये नहीं मालूम कि कहां पर जाएंगे वो। सो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा जो काम है कि भाई मैं अपना घर सुधारूं, मैं अपना इंडस्ट्री अच्छे से चलाऊं, मैं अपना अर्निंग्स बढ़ाऊं। तो मेरे को जो मेरा ड्यू है, मेरे को जो मतलब मेरे को यदि मान लो 25 का पी मिलना है, और यदि आज 20 का है, तो मेरे को 25 मिलेगा, इतना मेरा मालूम है। चाहे वो डोमेस्टिक वाला खरीदे, चाहे फॉरेन खरीदे, हाउ डज इट मैटर? नाउ देयर इज नो डेप्थ ऑफ इक्विटी। आई एम टेलिंग यू, प्लीज डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन। ऑफ कोर्स दे आर वेरी पावरफुल, दे हैव मच बिगर सम ऑफ मनी ग्लोबली, and they will come, but we should be what you call, we should deserve to get their investments. They are very respected people. नहीं, they will come on merits. मैं समझ गया। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अब एटलीस्ट एक जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो हमको लगातार सपोर्ट कर रही थी, अब वो बनी रहेगी। एटलीस्ट वो रिस्क फैक्टर खत्म हो गया, क्योंकि जो अंडर परफॉर्मेंस एक लग रहा था कि कहीं डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी ना चली जाए कहीं, कम से कम एक एटलीस्ट वो एक कंफर्ट मिल जाएगा आज के बाद।
मतलब कहानी सुधर गई भाई. कहानी has become, you have upgraded the story, and now the valuation should also get upgraded. राइट रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया. एज ऑलवेज आप इतने बड़े दिन पर CNBC आवाज़ के साथ जुड़े और अपना व्यू दिया आपने. थैंक यू सो मच. Thank you. चलिए, तो आशीष, एक और बाजार के महारथी सबसे पहले CNBC आवाज़ पर, और कल रात से ये सिलसिला चल रहा है. और ये रामदेव सर की पार्टी थी बजट के बाद की, जिसमें हाथ उठाए गए थे और किसी ने नहीं उठाया. हाँ, जो अपन सुबह चर्चा कर रहे थे. जो हम सुबह चर्चा कर रहे थे, तो उसमें बाजार की वो एक कस्टम होता है एक्चुअली पोस्ट बजट पार्टी का. तो उसमें सवाल उसमें पूछा गया था कि आप में से कौन मार्केट को लेकर सोच रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर आएगा. एक हाथ ऊपर नहीं गया था, इंक्लूडिंग माइन. तो वही बात वो कह रहे थे. और रात तस्वीर बदल गई.